हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका सक्सेस टू वे यूट्यूब चैनल में। तो मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक लेकर आ चुका हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उनकी पूरी पूरी उम्मीद है। और ऐसे सवाल कोई भी अगर मैथमेटिक्स का पेपर बनता है तो इन सवालों के बिना वो नहीं बनता। इनमें से आपको कोई ना कोई सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलता है हर पेपर में। तो ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ मैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी मैथमेटिक्स में कि इस तरीके के सवाल हमसे नहीं हो पा रहे थे, इस तरीके के सवालों में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो वही सवाल मैं लेकर आया हूँ जिनमें आपको प्रॉब्लम है। तो आप उन्हें बहुत ईजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के दो अंकों का योग 9 है। मान लिया कोई संख्या है x और y, किसी दो अंकों की संख्या का योग जो है वो 9 है। जब 9 को उसी संख्या से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंक बदल जाते हैं, तो संख्या क्या होगी? डेफिनेटली ये सवाल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। जब इन्होंने कहा है कि यदि किसी संख्या से मैं एक्स वाई जो संख्या है उसमें से 9 घटाऊं तो उसके अंक जो हैं वाई एक्स हो जाते हैं। ये वाली समीकरण है जो आपको सोल्व करनी है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाता है, इनमें कैसे सवाल को किस तरीके से करें, किस तरीके से नहीं करें। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम इतने नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में बैठकर कि वो सवाल को हम कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते किस तरीके से हम इसको रखें, किस तरीके से नहीं। तो कई बार सवाल जो है ऊपर से निकल जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता होता है किस तरीके से करना है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा आपको मैं। जैसे मान लिया आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ए बी और सी और डी। डी ऑप्शन हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अगर मान लिया आपको ये 45 दे रखा है, ये आपको 36 दे रखा है मान सकते हैं हम, और ये आपको 54 दे रखा है और ये आपको 72 दे रखा है। देखिए, सभी संख्याओं के जो भी आपका ऑप्शन होगा वो उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि 6 3 9 अंकों का योग तो हमेशा 9 है। ये संख्या है, इनके अंकों का योग हमें पता चल गया कि हाँ, संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। अब संख्या के अंकों का योग 9 हो गया, तो हमें कहा है किसी संख्या के अंकों का योग तो 9। पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ, संख्या के सभी अंकों का योग 9 है। बात करते हैं उसमें से 9 को उसी संख्या से घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। अब डेफिनेटली हमें पता है कि अगर मैं 45 में से 9 घटाऊं तो इसके अंक पलटेंगे, यानी 54 हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पता चल रहा है देखकर ही कि ये संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 9 घटने के बाद 54 तो आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, 36 अगर मैं देखता हूँ तो इसका मतलब है इसमें से माइनस यदि मैं 9 करता हूँ तो हमें पता है इसमें 63 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो दो ऑप्शन तो आपके डेफिनेटली यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाते हैं, ये आता ही नहीं है। बात कर लेते हैं अब 54 की और 72 की। अब मैं अगर 54 में से ये घटाऊं 9 तो डेफिनेटली मुझे पता है कि इसके अंक पलट जाएंगे, क्योंकि 45 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसमें से यदि मैं 9 घटाऊंगा तो डेफिनेटली 29, सॉरी, इसमें से 27 नहीं आने वाला है। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, तो ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 54। 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बच्चों बहुत इजीली समझ पाओगे यदि आप इस मेथड में पढ़ोगे कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखो, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम में आ जाओगे और आप समय नहीं बचा पाओगे अपने पेपर के लिए। तो ऐसे सवाल यदि आ जाए तो तुरंत आप देखते ही इस तरीके से सवाल को करिएगा, तो डेफिनेटली आपका 100% आंसर एक नंबर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए बच्चों, अगर देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं। उनके पैरों की संख्या 140 है तथा उनके सिरों, इसी में यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख गया है, उनके सिरों की संख्या जो है आपकी 48 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको करने लगो, अगर मैं पूरे लॉन्ग मेथड से आपको समझाऊं इस चीज़ को, तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर करना चाहते हैं आप तो मुर्गियाँ लिखनी है आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड तो आप समझते ही हैं, लॉन्ग मेथड तो आपको सभी बताएंगे। मैं शॉर्ट बताने वाला हूँ यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि किसी संख्या के जो है इसमें पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या 40 है। अब मैं देखता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि आप चार पैरों वाले जानवर की आप किसी की निकालोगे, चार पैरों वाले जानवर की निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला है आपका L/2 माइनस हेड। ये वाला फॉर्मूला है L/2। एल होते हैं, एल क्या होता है? लेग, यानी टांगे। ये होती हैं टांगे। जो टांगे होती हैं जिसमें दी हो गई आपके पैरों की संख्या जो होती हैं, जो पैरों की संख्या होती हैं वो होती हैं। एच क्या होता है? सिरों की संख्या होती है। जो सिर होते हैं सिरों की संख्या होती है। अब लेग कितने हैं हमारे पास? 140 हैं, बटे हम इसे 2 से भाग दे देंगे
और माइनस इसमें से कितना 48 कर देंगे, तो मैं इससे भाग दूंगा तो 70 हो जाएंगे, और इसमें से मैं अगर 48 घटाऊंगा तो मुझे पता चल गया 22, इसमें यहाँ हमारा 22 हो जाएगा। अगर 22 हमारा हो जाता है यहाँ पे, ये 22 हो गया। अब 22 क्या है, ये 4 पैर वाले जो जानवर है उनकी संख्या आ गई। पूछा क्या है इसने, मुर्गियों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या पूछे तो 2 पैर वालों की 48 टोटल सिर है, तो क्योंकि सिर तो सबके एक होगा तो 22 इसमें से घटा देंगे तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि 26 आपका जो है आंसर आ गया। 26 आपका आंसर है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस सवाल को। मेरे हिसाब से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपके चाहे सिर निकलवा लें, चाहे आपके पैर निकलवा लें, आप सारी चीज़ यहाँ पे निकाल देंगे। नहीं निकलती तो इस तरीके से आपको रख लेना है, रखने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, मैथमेटिक्स आपको लगता है कि हम मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। गारंटी है, धुआं धुआं कर देंगे आप पेपर में बैठते ही आप ये कहेंगे कि ऐसे सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, और डायरेक्टली आप आंसर देके बहुत ही अच्छे अपना स्कोर बना सकते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है। सबसे छोटे कोण का, सबसे छोटे कोण है यहाँ पे, कोण का मान बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ये। मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, एक सेकेंड। मैं त्रिभुज आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा पूरा, आप समझ जाएंगे इस स्थिति हमारी में। तो त्रिभुज है हमारा ये, और त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे क्या करते हैं, अगर इस तरीके से हम करेंगे, ये तो हमारा संभव त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज हमारा ये संभव त्रिभुज हो गया। उस त्रिभुज की बात करेंगे जो त्रिभुज हमारा होने वाला है, ठीक है। ये वाले त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं। देखिए त्रिभुज ये है। अब ये हमारा क्या त्रिभुज है, इसमें कहा है अगर मैं इसको 2 रखूँ, इसको 3 रखूँ, तो इसको 5 रखूँगा, ठीक है। ये हमारा अनुपात हो गया इसका, ठीक है, 2, 3, 5 के अनुपात में। तो सबसे छोटे कोण का आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ऐसे सवाल में डेफिनेटली कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये कोण कितना होता है त्रिभुज का, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोण कितना होता है, ये कोण कितना होता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, ये किसके हिसाब से होता है, ये त्रिभुज के हिसाब से होता है। 180 डिग्री सेंटीमीटर, 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 2 + 3 + 5, हमारे हिसाब से कितना बेटा, 5 और 3 8 और 2 10। तो 180 को अपने हिसाब से हम भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 18 हमारी वैल्यू आ गई। पूछा क्या है कि सबसे छोटे कोण का मान बताना है। सबसे छोटा कोण क्या है, यही है, सबसे छोटा कोण ये होगा। तो 18 दूनी 36, तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। डेफिनेटली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आप सोचोगे ना तो डेफिनेटली आपका सवाल इतना अच्छा हो जाएगा और आप इस तरीके से सवाल को कर पाएंगे। जो मैथ से डर है आपके अंदर, जो आप ये सोचते हैं हेजिटेशन है मुझे मैथमेटिक्स में नहीं निकाल पाऊंगा, वो चीज़ खत्म कर दूंगा भाई, धुआं धुआं कर दोगे। जाते ही जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, एंट्री करोगे, आपके सामने एग्जाम खुल के आएगा, मैथ का पोर्शन आता ही आप खुश हो जाओगे। आप देखोगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चनों को आप टारगेट करिएगा और शॉर्ट ट्रिक से आप इसको करने की कोशिश करिएगा। देखिए एक ट्रेन एक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है भाई, कुल दूरी। तो हमें कुल दूरी, कई बार सवाल में क्या होता है औसत दूरी पूछ लेता है डायरेक्टली। औसत दूरी नहीं पूछी यहाँ पे, सवाल को पहले आपको पढ़ना है तरीके से। किस तरीके से, मैं दोनों चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। तो सवाल को काटने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ट्रेन की यात्रा 8 घंटे में पूरी कर लेती है किसी यात्रा को, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक फॉर्मूला लगाना है जो औसत चाल हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है औसत चाल। औसत चाल हमने निकाली, हमें पता है 2xy बटे x + y, ये फॉर्मूला होता है औसत चाल का। औसत चाल मैंने इसमें यहाँ पे रखी 2 गुना, मुझे पता है कि कितना 8 घंटे में पूरा करती है, कितना दूरी को 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाती है, फिर जाती है 60 किलोमीटर शेष दूरी। तो औसत में पूरा 8 घंटे में टोटल कितनी दूरी चली है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 + 60। हमें पता चल गया कि ये हमें कितना हो जाएगा। तो 6 चौका 24 दूनी 48, ये 48 तो हो गया। ये हमें पता चलेगा 6 4 10, ये हमारा 100 हो गया, 0 से 0 ख़त्म। हमें पता चल गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी औसत चाल आ गई है। जब औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कई बार सवाल में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि औसत चाल क्या है। तो औसत चाल हम लगा पाएंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कुल दूरी कितनी है। अब औसत चाल इतनी है, अब औसत
को अगर मैं टोटल घंटों से गुणा कर दूँ तो हमारी टोटल चाल आ जाएगी। तो 8×8 = 64 हो जाएगा। हासिल लगे 6, 8×32 और 6 कितना हो गया 38 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आ गया आंसर 384। तो 384 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल वे में आपने सवाल को निकाल दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हैं, बहुत सारे। तो ऐसे कंफ्यूज में नहीं आना बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे अपने मैथ को कर पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा मैथ कर पाएंगे यदि आप चैनल से जुड़े रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।